हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब सही होंगे। पिछले कई टर्म पे हम लोग लगातार लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने की प्रैक्टिस कर रहे थे। क्लास 8 की एनसीईआरटी की मैथ्स की बुक्स में हम एक्सरसाइज 2 को अभी तक चैप्टर 2 को अभी तक हम लोग सॉल्व कर रहे थे, जिसमें लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व किया गया, लीनियर इक्वेशंस सॉल्व करना सीखा। अब हम चैप्टर 3 पर चलते हैं और चैप्टर 3 में क्वाड्रिलेटरल्स पर बात हुई है, अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि क्वाड्रिलेटरल्स क्या होते हैं और क्वाड्रिलेटरल्स किस प्रकार से, किस तरह से बनते हैं। इन सब चीज़ों को हम यहाँ पर समझेंगे। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, मैथ्स आपको समझ में आती है, तो फिर आप इसको लाइक भी कीजिए और शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों तक। चलिए सबसे पहले हम चलते हैं क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ। क्वाड्रिलेटरल्स क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ जाने से पहले यहाँ पर हम समझेंगे पॉलीगन क्या होते हैं, और पॉलीगन से समझने से पहले हम पहुंचेंगे कर्व क्या होते हैं। कर्व और पॉलीगॉन्स को समझने के बाद ही हम क्वाड्रिलेटरल्स की तरफ, या उसके जो क्वालिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन है, उसकी तरफ हम लोग यहाँ से चलेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पर क्लोज्ड कर्व की। कर्व सबसे पहले नॉर्मली बात होती है कर्व क्या होते हैं, व्हाट इज कर्व। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कर्व क्या होते हैं। हम जब भी लाइन खींचते हैं कोई भी, या कोई भी ड्राइंग बनाते हैं, तो ड्राइंग बनाने में हम जो लाइंस खींचते हैं, जो ड्राइंग में हम निशान, एक पथ जनरेट करते हैं, वो पथ जनरेट करने के लिए हमारे पास कुछ सिलेक्टेड वर्ड का यूज़ करते हैं, जिसमें से एक होता है लाइन और दूसरा होता है कर्व। लाइन एक सीधी लाइन रहती है, जिसके ना ही लेफ्ट में ना ही राइट में कोई एंड पॉइंट नहीं होता है। एक सीधी स्ट्रेट लाइन वो लाइन होती है। तो फिर कर्व क्या होता है। कर्व एक ऐसी लाइन होती है जो पॉसिबिलिटीज है मूवमेंट किए हुए भी होगी, घूमे हुए भी हो सकती है, सीधी भी हो सकती है, किसी भी तरह से मूवमेंट कर सकती है, इस तरह से भी हो सकती है, चाहे लाइन हो चाहे कर्व हो। ये सब कर्व के ही पार्टीशन होते हैं, या क्लासिफिकेशन अगर हम कर्व का करेंगे तो हर एक सीधी लाइन भी एक कर्व है। लेकिन नॉर्मली हम जब कर्व का इस्तेमाल करते हैं, वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो फिर हम यहाँ पर हम एक घुमावदार लाइन जो घूमती हुई चले, सीधी ना हो, स्ट्रेट ना हो, तो उसको नॉर्मली हम कर्व कह सकते हैं। अदरवाइज कर्व स्ट्रेट लाइन भी एक कर्व है। तो कोई भी ड्राइंग में जो भी हम लाइन खींच रहे हैं, जो भी हम घुमावदार लाइन बना रहे हैं, कुछ भी एक्सेट्रा, कोई भी पथ जनरेट करना है, तो वो एक कर्व है। उसी का एक पार्ट होता है लाइन, जिसे हम बोलते हैं सीधी रेखा, स्ट्रेट लाइन। तो अब कर्व पर जब बात करें, तो अब हमसे थोड़ा सा यहाँ पर डीपली ना लेकर लाइट यहाँ पर अगर सोचें, तो कर्व को एक घुमावदार लाइन यहाँ पर हम कह सकते हैं। अब उस घुमावदार लाइन में कई तरह से उसको ऐसा डिजाइन भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है। अब इस कर्व में अगर जब आगे बढ़ेंगे, तो फिर ये होते हैं दो कर्व, हैज ओनली टू टाइप्स। फर्स्ट इज क्लोज कर्व, सेकंड इज ओपन कर्व। अब क्लोज कर्व और ओपन कर्व में क्या डिफरेंस आता है। क्लोज कर्व का मतलब होता है कि जब कोई भी लाइन हम खींच रहे हैं, कोई भी ग्राफ हम बना रहे हैं, कोई भी पिक्चर हम ड्रॉ कर रहे हैं, तो वो अगर कहीं से बनकर किसी भी तरह से घूमकर उसके स्टार्टिंग पॉइंट पर अगर जाकर लास्ट पॉइंट भी वहीं पर जो स्टार्टिंग पॉइंट था, दोबारा समझिए, ये हमने एक ड्राइंग खींची, इस ड्राइंग का ये स्टार्टिंग पॉइंट है,
इस स्टार्टिंग पॉइंट से घूमती हुई लाइन यहाँ आई, सीधी है लेकिन कर्व है, यहाँ आई और वापिस हो गई, और ये लास्ट में एट लास्ट जाकर जो इसका फर्स्ट एंड था वहीं पर हमारा सेकंड एंड हो गया, और ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को टच कर रहे हैं, मिल रहे हैं। अगर ऐसी कंडीशन है तो ये हमारा क्लोज कर्व होगा। डिजाइन किसी भी तरह का हो सकता है, हम यहां पर बात कर रहे हैं क्लोज कर्व के बारे में। डिजाइन ऐसा भी हो सकता है, डिजाइन ऐसा भी हो सकता है, डिजाइन किसी भी तरह का हो सकता है, लेकिन अगर उसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वही पॉइंट अगर उसका एंड पॉइंट बन जाए। दोबारा समझिए, जो स्टार्टिंग पॉइंट है यहां पर, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इस स्टार्टिंग पॉइंट से चल कर कर्व घूम फिर के कई जब टर्न लेता हुआ और लास्ट में आकर उसी स्टार्टिंग पॉइंट से अगर मिल जाता है तो फिर वो हमारा क्लोज्ड कर्व हो जाता है। और अगर वो स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर नहीं मिलता है तो फिर वो हमारा ओपन कर्व हो जाएगा। ओपन कर्व के लिए ये जरूरी नहीं है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर मिलेगा, जबकि एंड पॉइंट के लिए ये जरूरी है कि वो अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर मिल जाएगा। एंड पॉइंट के लिए जरूरी नहीं है, लेकिन क्लोज कर्व में एंड पॉइंट अपने स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर मिलेगा। तो ये फर्क होता है हमारे क्लोज कर्व में और ओपन कर्व में। क्लोज कर्व हमारा एक स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर मैच कर जाएगा, मिल जाएगा, जबकि ओपन कर्व हमारा जरूरी नहीं है कि हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पर जाकर ही उसका एंड पॉइंट आएगा। इस तरह से मैं समझता हूं कि आपको दोनों में डिफरेंस यहां पर क्लियर हो गया होगा, क्लोज कर्व में और ओपन कर्व में। क्लोज कर्व में स्टार्टिंग पॉइंट ही एंड पॉइंट बन जाता है, ओपन कर्व में जरूरी नहीं है कि स्टार्टिंग पॉइंट एंड पॉइंट होगा, कहीं पर भी कर्व को, लाइन को, सेगमेंट को रोका जा सकता है, लेकिन वो एक ओपन कर्व होगा। तो नॉर्मली जितनी भी हम लाइनें खींचते हैं जो लास्ट पॉइंट फर्स्ट पॉइंट से जाकर नहीं मैच होता है तो वो हमारा ओपन कर्व होता है, लेकिन अगर एंड पॉइंट हमारे स्टार्टिंग पॉइंट से जाकर मिल जाता है तो फिर वो हमारा क्लोज कर्व हो जाता है। तो ये तो बात हो जाती है हमारी कर्व के बारे में कि ओपन कर्व क्या होते हैं और क्लोज कर्व क्या होते हैं। अब इसमें हम चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, और अगले पॉइंट में हम चलते हैं पॉलीगन की तरफ। एक पॉलीगन क्या होता है? A simple closed curve made up of only line segment। एक ऐसा क्लोज कर्व जो केवल लाइनों से बना हुआ हो, एक ऐसा क्लोज कर्व जो केवल लाइनों से बना हुआ हो, लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, लाइन के हिस्सों से। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, बात यहां पर आ जाती है। किसी भी, ये हमारी एक लाइन है जिसका ये एंड पॉइंट की तरफ है, ये स्टार्टिंग पॉइंट की तरफ है, अगर इसमें से हम इसको कट कर दें, इतना निकाल दें, तो ये हमारा लाइन सेगमेंट बन जाएगा। इस लाइन सेगमेंट की मदद से अगर हम कोई भी डिजाइन ड्रॉ करते हैं जिसमें इन लाइन सेगमेंट की क्वांटिटी, नंबर ऑफ लाइन सेगमेंट मिनिमम 3 हो, मतलब कम से कम 3 लाइन सेगमेंट का हम इस्तेमाल करें, तो वो हमारा एक पॉलीगन बन जाता है। दोबारा समझते हैं। ए सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड ए पॉलीगन। एक ऐसा सिंपल क्लोज कर्व, ये क्लोज कर्व है क्योंकि इसका जो एंड पॉइंट था, स्टार्टिंग पॉइंट था, वो इसका एंड पॉइंट हो गया। अब इसके अगर यहां पर देखें तो यहां पर ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है, ये भी लाइन सेगमेंट है। इसकी मदद से अगर यहां हम कंपेयर करें तो ये हमारे लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट, ये भी लाइन सेगमेंट और ये भी लाइन सेगमेंट। इन लाइन सेगमेंट की मदद से ओनली 3 लाइन सेगमेंट्स मीट ईच अदर इन 3 पॉइंट्स, दिस इज कॉल्ड वर्टेक्स। तो इस तरह से हम यहां पर देख रहे हैं कि 3 लाइन सेगमेंट से मिलकर एक स्ट्रक्चर बना। उस स्ट्रक्चर को हम यहां पर पॉलीगन कह सकते हैं। अब बात आती है, पॉलीगन की बात समझ में आ गई कि कोई भी स्ट्रक्चर हो, जरूरी नहीं है कि उसके अंदर 3 लाइन सेगमेंट होंगे, ज्यादा भी हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, 5 हो, लेकिन 3 से कम नहीं होंगे, क्योंकि बाय डिफॉल्ट अगर हम 3 से कम लेंगे तो फिर हमारा ये
ओपन कर्व रह जाएगा, क्लोज कर्व नहीं होगा। और पॉलीगन के लिए सबसे पहली शर्त है कि एक सिंपल क्लोज कर्व होना चाहिए, क्लोज कर्व होना चाहिए, ध्यान रखिए क्लोज कर्व होना चाहिए। तो क्लोज कर्व के लिए मिनिमम तीन लाइन सेगमेंट हमें चाहिए होते हैं। तो कर्व मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड ए पॉलीगन। अब इसमें क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है कि पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं। इस पॉलीगन कितने प्रकार के होते हैं, कैसे बनते हैं, इस बारे में हम पॉलीगन के बारे में नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इसमें आप तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट्स कीजिए, शेयर कीजिए। अब क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीगन को हम नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे आपके साथ।